नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में देखा था कि कब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कब वो समांतर होती हैं, कब वो समपाती होती हैं। हमने इन तीनों के अनुपात ज्ञात करके ही ये बताया था। अब हमें ये बताना है कि इसके हल संगत हैं या असंगत हैं। तो सबसे पहले हम A1/A2 और B1/B2 की तुलना करते हैं। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते तो ये संगत हल होंगे। और संगत में भी दो टाइप हैं। ये होंगे एक अद्वितीय हल जिसकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये आपको सेकंड क्वेश्चन में विवरण मिल जाएगा इसका। उसके बाद जो दूसरा है कि यदि ये पहले दो अनुपात आपस में बराबर हों, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो। दूसरा, यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों ही इक्वल आ जाएं, तब भी ये संगत हल हैं। लेकिन ये किस प्रकार के होंगे? अनंत अनेक हल हैं। लेकिन हमें संगत और असंगत बताना है, तो आप ये मानिए कि जब इसके हल हों, चाहे वो एक हल हो या अनेक हल हों, तो हम इन दोनों केसों में लिखेंगे भी ये इसके संगत हल हैं। इनको हम संगत लिखेंगे। और जब तीसरा केस, यानी कि पहले दो अनुपात तो आपस में बराबर हैं, तीसरा अनुपात बराबर ना आए, तो इसको हम लिखेंगे ये केस जो है असंगत हल का है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये असंगत हल। आइए अब इसके हम क्वेश्चन 1 बाय 1 देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। पहले आप A1/A2 निकाल लें, वो आ गया 3/2। फिर B1/B2 निकाल लें, वो आ जाएगा 2/-3। देखिए ये 3/2 आया, ये 2/-3 आया, तो क्लियर है कि ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? कैसे हल हैं? संगत हल। वो थोड़ा और डिटेल में जाएँ तो हम लिखेंगे इसका एक अद्वितीय हल है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखें इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में जो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो है 2x - 3y इज इक्वल टू 8, 4x - 6y इज इक्वल टू 9। तो पहले हम A1/A2 का अनुपात निकाल लें, तो 2/4, 2/4 करेंगे तो आ जाएगा 1/2। फिर B1/B2, यानी कि B1 है हमारे पास -3, B2 जो है वो है -6, तो ये आंसर भी हमारा आ गया 1/2। इसके बाद हम C1/C2 निकाल लें। C1/C2 जो है हमारे पास वो है 8/9, यानी कि पहले दो अनुपात तो आपस में बराबर आ गए, 1/2 1/2, और तीसरा अनुपात इक्वल नहीं आया। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसको हम कहेंगे ये असंगत हल है, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसकी जो स्टेटमेंट है वो है 3/2x + 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x - 10y इज इक्वल टू 14। तो सबसे पहले हम A1/A2 निकालें, वो आएगा 3/2/9, 9/1 कर दिया हमने। थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करें, 3/2, ये 9/1 था, 1/9 आ गया। ये 3 से 9 से कैंसिल होके 1/3, यानी कि आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 और 2 3 जा 6, यानी कि 1/6 आ गया। A1/A2 जो है 1/6 आ गया। अब हम इसी तरह से B1/B2 निकालें। B1 जो है इस y का गुणांक है 5/3, और B2 जो है इसका गुणांक है -10। तो 5/3/-10 बाय 1 कर दो। 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/6। अब यहीं से हमें क्लियर हो गया कि जब दोनों अनुपात आपस में बराबर नहीं आए तो C1/C2 निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों जो अनुपात हैं हमारे पास, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हम कहेंगे ये संगत हल है और ये एक अद्वितीय हल है। इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें जो गिवन है वो है 5x - 3y इज इक्वल टू 11, -10x + 6y -22। A1/A2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5/,
-10 कैलकुलेट करके आ जाएगा -(-1/2). फिर आप करें B1/B2 को तो वो आ जाएगा -(3/6). ये कटिंग करेंगे इसकी तो आ जाएगा -(1/2). C1/C2 यानी कि 11/-22, ये भी -1/2 आ गया। आप ये देखो तीनों ही अनुपात जो हैं आपस में इक्वल आ चुके हैं, और हम जानते हैं कि जब तीनों ही अनुपात आपस में इक्वल आ जाएं तो हम क्या लिखेंगे इनको भी, ये इसके संगत हल हैं, अनंत अनेक हल हैं। इसका फिफ्थ पार्ट है 4/3x + 2y = 8, समीकरण नंबर 1 है। 2x + 3y = 12, ये समीकरण नंबर 2 है। पहले हम इनके दोनों के x के जो कोफिशिएंट हैं उनकी तुलना करें a1/a2 से, तो वो आ जाएगा 4/3/2/1। 4/3 2/1 को आप 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा 2/3। B1/B2 ये भी आ जाएगा हमारे पास 2/3। देखिए ये B1 है, ये B2 है, आप इनकी तुलना करें, इनका अनुपात लें तो ये आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार से C1 जो है 8 है, C2 जो है वो 12 है, तो 8/12 2/3। यहाँ हम देखें तो ये तीनों अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये आपस में इक्वल आ गए। जब ये तीनों अनुपात इक्वल हैं तब हम कहेंगे कि ये संगत हल हैं, या ऐसे लिख सकते हैं अनंत अनेक हल हैं। धन्यवाद।